प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय मित्रों, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 26 और 27 में हम सुनते हैं, प्रभु शिष्यगणों को साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि तुम लोग मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, तुम चमत्कार देखे हो और विश्वास किए हो। तुम मुझे इसलिए ढूंढते हैं कि तुम खाकर तृप्त हुए हैं। हम सब पेट भरने के बाद शायद ही ऐसा ही करता है। कोई व्यक्ति मुझे खिलाता है, पिलाता है, अब मुझे उसे दोबारा ढूंढते हैं। हमारे लिए कुछ करने वाले व्यक्तियों को दोबारा ढूंढने का आदत हमारे अंदर है। इस बात को प्रभु हमारे सामने दोबारा प्रस्तुत करते हैं। कल के सुसमाचार में हम लोग सुने थे, 3 बातों को हम याद रखेंगे। पहला, प्रभु लोगों के साथ रहा। दूसरा, प्रभु लोगों के साथ अपना वचन बांटे हैं। और तीसरा, प्रभु उन लोगों के साथ भोजन करते हैं। इन तीनों बातों को हम अपने यूक्रिस्ट से हम जोड़े, मिस्सा बलिदान में हम इसका अनुपालन करते हैं। उसका दूसरा एक रूप है, आज के सुसमाचार में हमने सुना है, शिष्यगण भोजन किए हैं, लोग भोजन किए हैं, तृप्त हुए हैं और प्रभु के पीछे प्रभु को ढूंढते हुए आते हैं। प्रभु लोगों के मन को देखते हुए, उनके मन की भावनाओं को लोगों के समक्ष पेश करने के बाद लोग पूछते हैं, हमें आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है? लोग उतना दिन हो सकता है भूखे रहे होंगे, खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिला होगा, बहुत समय से कठिन परिश्रम, मेहनत, उनके शारीरिक क्षीण उन्हें उस हालात में पहुंचाया होगा और वे सही ढंग से जानते थे प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा, इसलिए वे प्रभु के पीछे पड़े हैं। और प्रभु जब उन लोगों के सवाल का उत्तर इस प्रकार देते हैं, जो आनंद जीवन की भोजन तुम्हें दे सकता है, तुम उन्हें उसमें विश्वास करो। ये हमारे लिए अति आवश्यक बात है। जो हमें आनंद जीवन तक ले चलने वाले उस प्रभु में विश्वास करना, चाहे हम किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, अमीर या गरीब या किसी भी प्रकार के हो, हम उसमें आनंद जीवन देने वाले बात पर हम विश्वास रखते हुए हमारे जीवन को आगे ले चलेंगे। आइए हम प्रभु के इस वचन को हमारे जीवन में लागू करने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु के इस वचन हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाला एक कुंजी बन जाए, चाबी बन जाए। प्रभु के इस वचन हमारे लिए एक दीपक बनकर हमारे आगे आगे चले। आइए हम प्रभु के इस वचन लेकर हम एक नए धारणा के साथ आगे बढ़े। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।